नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पूर्वांचल पत्रिका की आज की तमाम बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एकड़ विस्तार से। लेकिन इससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ बड़े कानून और नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं फटाफट महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 59,662 पहुंच गई है, जबकि 17,847 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि अब तक 1,981 लोगों ने दम तोड़ दिया है। यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व भर में 39,35,828 मरीज सामने आए हैं, जबकि 13,19,306 मरीजों को ठीक कर उनको अपने घर भेजे जा चुके हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि अब तक 2,74,655 लोगों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों, जिस रफ्तार से ये महामारी बढ़ती जा रही है, हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखें तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, अपने स्वास्थ्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर अमित शाह ने किया ट्वीट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अपने स्वास्थ्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विराम लगा दिया है। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है। उन्होंने लिखा कि पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई है। यहाँ तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ मांगी है। उन्होंने आगे लिखा कि देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृह मंत्री होने के नाते देर रात तक अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैंने इस सब पर ध्यान नहीं दिया। जब यह मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सोचा कि यह सभी लोग अपनी काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहे, इसलिए मैंने कोई स्पष्टता नहीं की। परंतु जब मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभचिंतकों ने विगत 2 दिनों से काफी चिंता व्यक्त की, उनकी चिंता को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 9,304 पद खत्म, सरकार ने दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सेना में सुधारों के लिए गठित सेकातकर समिति की सिफारिश पर मुहर लगाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 9,304 पदों को खत्म कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सेकातकर के नेतृत्व वाली समिति ने सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने और रक्षा खर्च को नियंत्रित करने के लिए यह सिफारिश की थी। रक्षा मंत्री ने इसके आधार पर सेना में सामान्य एवं औद्योगिक क्षेत्र के खाली पड़े 13,157 पदों में सैन्य इंजीनियरिंग के 9,304 पदों को खत्म करने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने आगे कहा कि सिफारिश का उद्देश्य सैन्य इंजीनियरिंग सेवा को प्रभावी कार्यबल बनाना है, जो मौजूदा परिदृश्य में जटिल मुद्दों को कुशल और लागत प्रभावी तरीकों से संभाल सके। समिति ने यह भी कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के कार्यबल का इस तरह पुनर्गठन करने की सिफारिश की थी जिससे इंजीनियरिंग सेवा का आंशिक काम विभाग के नियोजित कर्मचारियों द्वारा किया जाए और अन्य काम को ठेकों पर दे दिया जाए। दोस्तों, इस तरह से खत्म की गई पदों पर आपकी क्या महत्वपूर्ण राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। क्या बेरोजगारी की स्थिति में इन तरह के पदों को खत्म करना जरूरी था? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, यूपी समेत कई राज्यों में श्रम कानूनों में बदलाव पर मचा हंगामा, 7 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे वक्त में जब मजदूरों की मुश्किलें बढ़ी है और नौकरी का संकट और अधिक गहरा है, उस वक्त उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश पारित किया है जो राहत के बजाय इस वर्ग के लिए बड़ी आफत लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अध्यादेश में करार के साथ नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर वेतन देने जैसे 3 नियमों को छोड़कर अन्य सभी श्रम कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये नियम यूपी में मौजूद सभी राज्य और केंद्रीय इकाइयों पर लागू होंगे। इसके दायरे में 15,000 कारखाने और लगभग 8,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आएगी। तो वहीं श्रम कानून को स्थगित करने के यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अब विपक्ष गोलबंद है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो सीधे सीएम योगी का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि यह बेहद आपत्तिजनक और अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी बीजेपी सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। यही नहीं, वामपंथी दलों समेत 7 पार्टियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर भी श्रम कानून में बदलाव पर आपत्ति जताई है। चिट्ठी में इन्होंने आरोप लगाया है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब ने फैक्ट्री अधिनियम में संशोधन के बिना काम की अवधि को 8 घंटे प्रतिदिन से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। इन राजनीतिक दलों ने आशंका जताई कि इससे मजदूरों का काफी शोषण होगा और मजदूर कुछ कर भी नहीं सकेंगे। बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ। अगली महत्वपूर्ण खबर जो निकलकर सामने आ रही है, बिहार के कुछ जिलों में 12 मई तक हो सकती है बारिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र बांका द्वारा ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के तहत बिहार के लिए कृषि मौसम सलाह बुलेटिन जारी किया गया है। भारत मौसम विभाग द्वारा आगामी 5 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान में 9 से 12 मई तक हल्की व मध्यम बारिश होने की संभावना
संभावना बनी रहेगी, जबकि 9 व 10 को आसमान साफ रहेगा। तो वहीं 11 से 13 मई तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश होने की संभावना बताई गई है। धान की खेती करने वाले किसानों को धान की बुआई, नर्सरी व बिचड़ा के लिए भूमि की तैयारी शुरू करने की सलाह दी गई है, जबकि खेत की तैयारी के दौरान गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करने को कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बंगाल के दक्षिण पूर्व खाड़ी के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र के अवशेष के रूप में चक्रवाती परिसंचरण जारी है। चक्रवाती परिसंचरण के रूप में एक ताजा भंवर अगले 48 घंटों में बंगाल के दक्षिण पश्चिम खाड़ी में बनने की संभावना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, ना कपूर और ना खान, प्रियंका चोपड़ा और सनी लियोनी को गूगल पर किया गया सबसे ज्यादा सर्च। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड में वैसे तो हमेशा से तीनों खान का दबदबा देखने को मिलता है, लेकिन इंटरनेट पर इस खान तिकड़ी में बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भारी पड़ती दिख रही है। जी हाँ, ऐसी मर्स स्टडी की रिपोर्ट के मुताबिक देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा को सबसे ज्यादा इंटरनेट पर सर्च किया गया है। ऐसी मर्स ग्लोबल डाटा की रिपोर्ट की माने तो प्रियंका चोपड़ा को गूगल पर 39 लाख बार सर्च किया गया है। वो इस लिस्ट में टॉप पर खड़ी है। तो वहीं दूसरे नंबर पर एक्ट्रेस सनी लियोनी का नाम आता है। हालांकि सनी अपने बोल्ड लुक से हर किसी को अपना दीवाना बनाती है, उनकी हर फोटो वायरल रहती है। ऐसे में उनका इंटरनेट पर ज्यादा सर्च होना लाजमी बात है। रिपोर्ट के मुताबिक सनी लियोनी को 31 लाख बार सर्च किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में शराब की दुकानें बंद करने के दिया आदेश। राज्य सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु में दुकानों पर शराब बेचने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के कल जारी हुए आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, जिसमें हाईकोर्ट ने कोरोना संकट के दौरान ठेकों के बाहर ग्राहकों में सामाजिक दूरी न बनाने को लेकर राज्य में शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया था। जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर कहा कि राज्य सरकार लोगों में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करवा रही है और जो लोग ऐसा नहीं करते पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती, हालात गंभीर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का स्वास्थ्य शनिवार को अचानक बिगड़ गया, जिसके बाद उन्हें रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील खेमका ने बयान में कहा कि जोगी जी सुबह एकदम ठीक थे, अपने बंगले पर गंगा इमली खा रहे थे, इसी दौरान वह बेहोश हो गए, जिसके बाद उनको दिल का दौरा पड़ा। वहीं जोगी की तबीयत बिगड़ने की सूचना अस्पताल को दी गई। उसके बंगले पर हमारी टीम पहुंची, उन्हें अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। स्थिति अभी गंभीर है, 2 दिन अभी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिकी कंपनी विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने 11,367 करोड़ रुपए में जियो प्लेटफॉर्म की 2.32% हिस्सेदारी खरीदी। 17 दिन में तीसरी डील पूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 22 अप्रैल को फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया था। तो वहीं 4 मई को सिल्वर लेक ने 5,656 करोड़ में 1.15% हिस्सेदारी खरीदी थी। जिसके बाद अब अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अर्थात RIL के डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% हिस्सेदारी खरीदी है। यह सौदा 11,367 करोड़ रुपए में हुआ है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।